एशिया कप 2025 स्टार्ट होने में अब बहुत ही कम वक्त बचा है, यानी तकरीबन आप मान लो 1 महीने का टाइम बचा है। यानी इस 1 महीनों के अंदर ही हमें अपनी स्क्वाड अनाउंस करनी है और उसके पहले हमें हर टीम की वो कॉम्बिनेशन भी चेक करनी है कि कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए बेटर होगा और कौन सा खिलाड़ी बेटर नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाता जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो ओडीआई श्रृंखला होती, T20 श्रृंखला होती, तो उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग स्क्वाड बना सकते थे। लेकिन अब ऐसे तौर पर ये सीरीज को ही रद्द कर दिया। भारत का दौरा जो बांग्लादेश का होने वाला था उसको ही हमने रद्द कर दिया, तो ऐसे तौर पे काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। लेकिन 2 बड़ी मैच विनरों की सीधा टीम में एंट्री हो जा रही है और एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो 2 सालों से ऊपर का वक्त हो गया जो टीम इंडिया के T20I स्क्वाड में है ही नहीं। T20I स्क्वाड की मैं इस वजह से बातें कर रहा हूं क्योंकि ये एशिया कप T20I फॉर्मेट में ही होने वाला है। 2026 के T20 वर्ल्ड कप को लेकर सभी टीमों को एक अच्छा प्रिपरेशन मिले, एशिया की जितनी भी टीमें हैं, इस वजह से एशिया कप जैसे टूर्नामेंट को भी बनाया जा रहा है T20I फॉर्मेट के लिए। तो ऐसे तौर पर कौन है वो खिलाड़ी जो 2 सालों से टीम इंडिया से बाहर था और इनके साथ कौन एक और खिलाड़ी है जो टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने में सक्षम होगा, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। जब से गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा और वो ये चीज है कि आप लोगों ने स्टारिज्म का जो बात है वो खत्म होते हुए देखा होगा। जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे कहीं ना कहीं उनको साइड कराते हुए देखा होगा। परफॉर्मर्स को ज्यादातर टीम इंडिया में अब जगह मिल रहा है। जो खिलाड़ी अपना जगह बना रहा है और जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको ही आगे सीरीज में मौका दिया जा रहा है। ऐसे तौर पर हमको ये देखना होगा कि पिछले कुछ सीरीज में किस किस खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया है, किन किन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस नहीं किया है, और उसके बाद हम लोग अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह देखना होगा कि टीम में बदलाव कहां जरूरी है। आपकी ओपनिंग पेयर में बदलाव नहीं होने चाहिए क्योंकि आपने वो कहते हैं ना जो टूटा नहीं उसे जोड़े क्यों। तो आपके 3-4 अगर सीरीज आप उठा के देखोगे तो आपके ओपनरों ने जिस तरीके की ओपनिंग आपको करके दी है उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको ओपनर बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप स्क्वाड का अनाउंस करते हो तो आप ऐसे ही आंख बंद करके नहीं कर दोगे। आप देखोगे कि हमारे लिए कौन सी चीजें किस पोजीशन पे काम नहीं कर रही, कौन सा बॉलर काम नहीं कर रहा, किस पोजीशन पे बैट्समैन काम नहीं कर रहा, मिडिल ऑर्डर में क्या चल रही है। और ऐसे तौर पर आप पिछले 2-3 सीरीज उठाकर देखोगे और फिर आप तब्दीली करना चाहोगे। तो हमारे लिए ओपनिंग की तो कोई भी यहां पर मैटर ही नहीं है। नंबर 3 की बातें करें तो यहां पर नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव एकदम ही फिट बताए जा रहे हैं। हालांकि अगर वो नहीं होते हैं तो शुभमन गिल को T20I की भी कप्तानी दे जाने की बातें चल रही हैं। लेकिन क्या वो कप्तान बनेंगे या फिर नहीं, इस पर बातें अभी नहीं करते हैं, उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि नंबर 3 पर अगर सूर्य कुमार यादव होते हैं वो हो जाएंगे। तो ऐसे तौर पर हर पोजीशन के लिए और उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा टीम इंडिया को और भी सोच विचारने की जरूरत है। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर्स में एक और बैट्समैन को और ऐड किया जा रहा है और वो ये बैट्समैन है जिसने 2 सालों में IPL में इतने ज्यादा रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए, कैप्टेंसी करते हुए बहुत ही बेटर किया है। एक बार उसने ट्रॉफी जिताई है, एक बार रनर अब अपनी टीम को बनाया 11 सालों के बाद, प्लेऑफ्स में ले गया था। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, यानी वो है वन एंड ओनली श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम के T20I साइड में अब वापसी की डंका बज चुकी है और वो जल्द ही आपको एशिया कप के स्क्वाड में मोस्ट प्रोबेबली दिखने वाले हैं। क्योंकि उनके रिसेंट परफॉर्मेंस इस तरीके की T20I में रही है, चाहे वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलते हुए हो या फिर हो वो पंजाब की उसको फाइनल में लेकर जाना और मुंबई के खिलाफ जिस तरीके की उन्होंने क्वालीफायर 2 में बैटिंग की थी। उसके अलावा भी इस सीजन उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए। वहीं पर पिछले साल अपनी कैप्टेंसी से कोलकाता को उन्होंने नाइजर ट्रॉफी जितवाई, उस साल भी उन्होंने बैटिंग से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म किया था। तो कहीं ना कहीं ये मिडिल ऑर्डर की जो गुत्थी है वो ये सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं और श्रेयस अय्यर वो एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट दिख रहे हैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग के लिए। वहीं पर श्रेयस अय्यर तो हो गए, लेकिन इनके बाद एक और खूंखार गेंदबाज की वापसी हो रही है टीम इंडिया में जो तकरीबन 1 सालों से बाहर है और उसने कोई भी T20I मुकाबला खेला ही नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि वो जो 1 सालों से T20I कोई मुकाबला नहीं खेला तो भारतीय टीम उसको क्यों आखिर टीम में लाना चाहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो खिलाड़ी T20I टीम से बाहर है तो वो T20I मुकाबले नहीं खेल रहा। मैं आपको बता दूं कि वो ये खिलाड़ी है जिसने IPL 2025 में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डालने का रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डाली है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस खिलाड़ी का चयन क्यों नहीं होना चाहिए। और वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के आखिरी मुकाबले के ओवल टेस्ट मैच के हीरो रहे मोहम्मद सिराज। जी हां, मोहम्मद सिराज को भारतीय टेस्ट साइड में अब वापस लाने की भारतीय T20I साइड में अब वापस लाने की बातें चल रही हैं। IPL में जिस तरीके की खिलाड़ी ने बॉलिंग दिखाई, वहीं पर अगर T20 अंतरराष्ट्रीय की भी बात करूं तो इनकी इकॉनमी 7 की है और 7 की इकॉनमी आजकल जिस तरीके का T20 गेम चल रहा है वो कोई ज्यादा होता भी नहीं है। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में विचार विमर्श चल रही है और ये आपको T20 साइड में जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली 99.99% रिपोर्ट्स कह रही है। ऐसी ही और रिपोर्ट्स को पाने के लिए क्रिकेटोलॉजी को फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।